नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरुण त्रेहन आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं पढ़ाई के विषय में आगे बात करूंगा। पिछली बारी मैंने आपको बताया था पढ़ाई के लिए जो हमारा जोन होता है वो नॉर्थ ईस्ट होता है, जिसके अंदर हमारी नॉर्थ और ईस्ट दोनों दिशाएं भी मिली हुई होती हैं। आज की डेट में कंपटीशन के ज़माने में आप सभी बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, माँ बाप भी बहुत समय लगाते हैं, पैसा भी लगाते हैं। मैं जो आपको बातें बताने जा रहा हूँ उनसे पढ़ाई तो आप नहीं करनी है, मेहनत आप नहीं करनी है, उतना ही समय लगाना है। बट अगर किसी अच्छे जोन में, अच्छी दिशा में, अच्छी डायरेक्शन को फेस करते हुए कुछ चीज़ों का आप साथ लेके चलेंगे तो शायद आपको कंपटीशन के ज़माने में जो आजकल 0.001% पे भी सीट चले जाती है, उसके अंदर शायद आपको काफ़ी हद तक लाभ मिल पाएगा। तो आज का जो हमारा विषय है वो है एजुकेशन, डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड कंपटीशन। जैसे मैंने पहले बताया था, जो हमारा विद्या का या पढ़ाई का जोन होता है वो नॉर्थ ईस्ट होता है। ये हमारा हीलिंग का भी जोन है, पढ़ने के लिए सेहत भी बहुत अच्छी चाहिए। उसके बाद यही हमारा जो है वर्शिप का भी जोन है, पूजा पाठ का भी। तो हमें यहाँ पे तीनों कार्य इकट्ठे करने हैं। पहले प्रभु को प्रार्थना करनी है, प्रभु को प्रार्थना करने के बाद में अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है, और उसके बाद में फिर आपने जो है अपनी पढ़ाई और सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। जब भी आप पढ़ाई करते हैं, मैंने आपको बताया कि नॉर्थ ईस्ट का जो प्लैनेट है वो जुपिटर है, बृहस्पति है। मरकरी इंटेलिजेंस होता है, वो आपसे विद्याएं पढ़ाएगा, सिखाएगा, बट उसको कैसे अप्लाई करना है वो जुपिटर कराता है। जुपिटर की जो चीज़ होती है, जो कॉमन बड़ी नॉर्मल सी एक चीज़ है, वो होती है जुपिटर की हमारे शरीर के ऊपर। जुपिटर का अंग होता है नाक। जब भी आप पढ़ने बैठें उससे पहले नाक अच्छी तरीके से साफ करके बैठें, इससे जुपिटर की पोजीशन अच्छी होती है। उसके बाद में आपने प्रभु को प्रार्थना करनी है। और क्योंकि हमारी विद्या की देवी, चाहे आप साइंस पढ़ते हो, मैथ्स पढ़ते हो, इंग्लिश पढ़ते हो, ज्योग्राफी पढ़ते हो, ह्यूमैनिटीज़ पढ़ते हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़े, हमारी जो विद्या की देवी हैं वो है सरस्वती जी। तो आपने सरस्वती जी को प्रणाम करना है और अपने विद्या के स्थान पर सरस्वती जी की फोटो लगाएं या उनकी मूर्ति रखें, और इसको आपने ईस्ट दिशा में रखना है, पूर्व दिशा में। और जब भी पढ़ने बैठते हैं, आप किसी भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हो, उससे पहले सरस्वती जी के मंत्र का उच्चारण करें। सरस्वती माँ भाग्य विद्ये कमल लोचने, विद्या रूपे विशाल लाक्षी, विद्याम दही नमोस्तुते। ये मंत्र मैं आपको पुराने अपने लेक्चर्स के अंदर दे चुका हूँ। उसके बाद आप हनुमान चालीसा का ध्यान देंगे। उसको मैंने कैसे सिद्ध करना बताया था, पढ़ाई के लिए कैसे करना है, कंपटीशन के लिए कैसे करना है। इसके बाद जो हमारा नॉर्थ ईस्ट होता है वो हमारा स्टडी का जोन है। स्टडी के लिए हमें एक स्टडी टेबल चाहिए, एक चेयर चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें कोशिश करनी है कि हम नॉर्थ ईस्ट जोन में अपना पढ़ाई का स्थान रखें। अगर आपके पास नॉर्थ ईस्ट नहीं है तो ईस्ट में रखें, खास तौर पे जो साइंस के स्टूडेंट हैं। और अगर आप अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं तो आप नॉर्थ में भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद स्थान लेने के बाद आपने टेबल लेना है। टेबल हमेशा स्क्वायर या रेक्टेंगुलर होना चाहिए। चेयर आपकी अच्छी होनी चाहिए, और प्रेफरेबली हो सके तो जो व्हील चेयर लें, रिवॉल्विंग चेयर लें। और व्हील चेयर के अंदर जो आपके नीचे व्हील्स होने चाहिए वो 5 होने चाहिए। इन सब का भी महत्व है, पर मैं उतनी गूढ़ता में अभी नहीं जाऊंगा। इसके बाद जब आप मंत्र वगैरह वो करके शांतिपूर्वक ध्यान लगा के वहाँ जब बैठ जाएंगे, उसके बाद में आपने अपनी पढ़ाई शुरू करनी है। मैंने आपको पहले भी बताया था, पढ़ने के लिए आपको कलम चाहिए। तो सबसे पहले तो आपने गोल्डन पेन विद ए रेड कैप या रेड पेन विद ए गोल्डन कैप, वो हमेशा अपने पास रखना है और उसी से स्टडी करनी है। अपनी किताबों को अच्छी तरीके से प्रॉपरली अरेंज करके रखें। साइंस के स्टूडेंट प्रेफरेबली अपनी साइंस की किताबें ईस्ट दिशा में रखें, पूर्व दिशा में। और जो हमारे अकाउंट्स वगैरह के स्टूडेंट्स हैं वो प्रेफरेबली अपनी किताबें नॉर्थ में रखें, कुबेर की दिशा में। अभी मैं विस्तार में आगे आपको इसी लेक्चर के अंदर बताऊंगा। जैसे मैंने अलग अलग आपको जोन बताए थे, अब हो सकता है कि आपकी घर की स्थिति के अनुसार आपको नॉर्थ ईस्ट में भी कमरा ना मिले, आपको नॉर्थ में भी ना मिल पाए, आपको ईस्ट भी ना मिल पाए। तो अपने घर के किसी भी कमरे के, जैसे मैंने पिछले एक लेक्चर में बताया था, डिफरेंट डायरेक्शंस ऑफ डिफरेंट रूम्स, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी आपको कमरा मिलता है, चाहे ड्राइंग रूम मिलता है, कहीं मिलता है, कहीं भी जहाँ भी आप पढ़ सकते हैं, वहाँ पे आप इनमें से भी किसी दिशा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद मैंने आपको फेसिंग बताई थी। आप जब भी पढ़ेंगे तो या तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेस करेंगे
या नॉर्थ को फेस करेंगे या ईस्ट को करेंगे। सब्जेक्ट वाइज भी ये फेसिंग का अंदर एक अपना अलग रोल होता है। ये मैं अभी आपको इस लेक्चर में बताऊंगा। हनुमान चालीसा का जैसे मैंने आपको दोहा बताया कि जब तक आप रेगुलर स्टडी कर रहे हैं दोहा अलग होगा, जब कंपटीशन होगा तो उसके लिए दोहा आपका अलग होगा। ये मेरे पुराने वीडियोस के अंदर आप चेक कर सकते हैं। हमारी पढ़ने की जगह बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए, उसकी हमेशा रेगुलर टाइम पे डीक्लटरिंग करते रहें। खास तौर पे कोई टूटे फूटे पेन ना रखें, फटी पुराने नोट्स ना रखें और किताबों को वेल अरेंज करके रखें। कभी भी किताबों को बिल्कुल बंद करके नहीं रखना है, विजिबल होनी चाहिए। प्रेफरेबली जहाँ आप पढ़ते हैं वहाँ पे अपने नॉर्थ ईस्ट के अंदर वर्ल्ड मैप लगाएं या ग्लोब रखें छोटा, या टेबल के ऊपर छोटा ग्लास क्रिस्टल ग्लोब रखें। मैं आने वाले टाइम में जब मैं कभी रेमेडीज़ कराऊंगा तो मैं आपको सारी रेमेडीज़ कैसी होती हैं वो भी दिखाने की कोशिश करूंगा, ताकि आप अपने निकट स्थान से कहीं से भी आप उसको खरीद के इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना करने के बाद हमने अब आगे सब्जेक्ट वाइज, आज की डेट में बहुत कट थ्रोट कंपटीशन है, बहुत से कम्बिनेशन बनते हैं। लोग साइंस के साथ इकोनॉमिक्स भी लेते हैं, ह्यूमैनिटीज़ भी लेते हैं, फिजिकल एजुकेशन भी लेते हैं, तो सबकी डायरेक्शन अलग अलग है। अब कौन से सब्जेक्ट की क्या डायरेक्शन होती है मैं आपको थोड़ा सा चार्ट में दिखाना चाहूँगा। बट हमारी पढ़ने के अंदर मेनली 3 हम प्लैनेट्स का इस्तेमाल करते हैं। नॉर्थ की तरफ जो है हमारा बुध देवता है मरकरी, और कुबेर देवता हैं वहाँ के। मरकरी इज द प्लैनेट विच इज़ द प्लैनेट फॉर इंटेलिजेंस एंड एजुकेशन। नॉर्थ ईस्ट में जुपिटर हैं जो कि हमारे विवेक के प्लैनेट हैं, अप्लाइड पार्ट के प्लैनेट हैं, कंसल्टेंसी के प्लैनेट हैं, हीलिंग के प्लैनेट हैं। उसके बाद हमारे ईस्ट के अंदर जो हमारे प्लैनेट है सन है, हु इज ए बिग हीलर एंड इज ए साइंटिफिक एरिया फॉर आवर स्टडीज। तो जितने भी साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो प्रेफरेबली ईस्ट की तरफ मुख करके पढ़ेंगे, अपनी किताबें भी ईस्ट में रखेंगे, और प्रेफरेबली जो भी आज तक बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, जो भी सब्जेक्ट आप साइंस के पढ़ रहे हैं, आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उसमें अगर मैथ्स भी इन्वॉल्व है, आप ये जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, मैकेनिकल ड्राइंग पढ़ रहे हैं, अपने उससे जुड़े हुए जो बड़े बड़े राइटर्स हुए हैं, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, प्रेफरेबली उनकी फोटोज वहाँ लगा के रखिए। मैं तो कहूँगा हमारे देश में ही बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, श्री अब्दुल कलाम जी, मेरा ख्याल उनसे अच्छे सज्जन और डाउन टू अर्थ पर्सन कोई नहीं हो सकता। आप उनकी फोटो लगा के रखिए, उस वाइब्रेशन को लीजिए कि उन्होंने किस एक बेसिक चीज़ से लेके और हमारी सबसे उच्च पद तक वो पहुँचे। एंड एज ए साइंटिस्ट, एंड ही वॉज नॉट ए पॉलिटिशियन, स्टिल द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया एंड द मोस्ट नॉन कंट्रोवर्शियल। लेट्स कम बैक टू द सब्जेक्ट। सेम वे आप अकाउंट्स में ले सकते हैं, आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, लिटरेचर पढ़ रहे हैं, आप शेक्सपियर की फोटो लगा सकते हैं। इसी तरीके से आप अपने अपने डिफरेंट सब्जेक्ट्स के जो भी मान्य व्यक्ति हुए हैं, मान्य उसके जो बहुत ही फेमस और मशहूर नॉन कंट्रोवर्शियल हुए हैं, उनकी आप फोटोग्राफ्स वगैरह लगाइए, उनसे आप इंस्पिरेशन लीजिए, उनको अपना रोल मॉडल बनाइए। अब इसके बाद जो आपने पढ़ने वाले सब्जेक्ट्स के हिसाब से आपने किस तरफ फेस करना है, जैसे आप अकाउंट्स पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की तैयारी कर रहे हैं, अकाउंट्स की तैयारी कर रहे हैं, तो इन सब दिशाओं के लिए आपको नॉर्थ दिशा की तरफ मुख करके पढ़ना चाहिए। आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, बिजनेस स्टडीज आपने ले रखी है, तो भी आप नॉर्थ की तरफ मुख करेंगे। आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मैकेनिकल ड्राइंग पढ़ रहे हैं, तो आप अपना मुख जो है वो ईस्ट की तरफ करेंगे। आप फिजिकल एजुकेशन पढ़ रहे हैं, मुख ईस्ट की तरफ करेंगे। आजकल हमारे बहुत से सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सोशल स्टडीज़ है, ह्यूमैनिटीज़ हैं, और डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, उसके अंदर आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ पढ़ सकते हैं। बायोलॉजी पढ़ते हैं, नॉर्थ ईस्ट की तरफ मुख करके पढ़िए। अब आप कहेंगे कि मैं एक सब्जेक्ट पूर्व की तरफ मुँह करके पढ़ूँ, दूसरा सब्जेक्ट मैं उत्तर पूर्व को करूँ, फिर तीसरा मैं पूर्व अपने उत्तर की तरफ करके करूं। जैसे आपने मान लीजिए फिजिक्स केमिस्ट्री ले रखी है, साथ में बायो ले रखी है, साथ में इकोनॉमिक्स ले रखी है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री ईस्ट की तरफ मुंह करके पढ़ेंगे, बायोलॉजी आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ करके पढ़ेंगे, और इकोनॉमिक्स आप नॉर्थ की तरफ करके पढ़ेंगे। आपको बड़ा अजीब लगेगा, बट कोई मुश्किल नहीं होता। आपका टेबल वही होता है, टेबल आपकी रिवॉल्विंग चेयर है, आपने सिर्फ चेयर के ऊपर जस्ट 10 से 15 डिग्री अपनी आपको रोटेट करना है, नथिंग एल्स। बाकी आपकी सारी बुक्स आपकी डायरेक्शन में पड़ी हुई हैं। क्या फ़र्क होगा ये आप आजमा के देखेंगे। मैं तो 25 साल से आजमा चुका, बहुतों को बता चुका, और बहुतों ने इससे बहुत अच्छे फल भी ले लिए।
यही चीज़ें आपको आने वाले टाइम में सब्जेक्ट चूज में भी काम आएंगी। अब मैं आपको नॉर्थ ईस्ट की जो और महत्वता है वो बताने जा रहा हूँ। अब अनफॉर्चुनेटली हमारे लॉकडाउन और इन सब सिचुएशंस की वजह से कुछ एग्जाम्स भी बीच में रह गए हैं। अब आगे कंपटीशन भी अनाउंस हो जाएंगे। आपने जो भी कंपटीशन वाले या एडमिशन वाले, आपने जब भी कॉलेज का फॉर्म भरना है, कंपटीशन का फॉर्म भरना है, इवन आपने स्टडीज़ के लोन्स का फॉर्म भरना है, उन सबको नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ या ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट की तरफ मुख करके भरिए। आपका उसके अंदर वेल बिगन इज हाफ डन। ये हमारे प्रभु का स्थान है, ये हमारी सरस्वती विद्या देवी का स्थान है, ये हमारे जुपिटर देवता हमारे गुरु जी का स्थान है, ये मरकरी हमारी इंटेलिजेंस का स्थान है। तो जब आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ मुंह करके नॉर्थ ईस्ट में ही बैठ के, नॉर्थ ईस्ट के कमरे में बैठ के ये सब करेंगे तो आप औरों से डेफिनेटली आगे रहेंगे। मैंने पीछे 2 लेक्चर डाले थे, उनको भी आप इसमें साथ में देख सकते हैं। जोन की इंपॉर्टेंस सबसे अधिक होती है, उसके बाद में जो आपकी डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस होती है, और उसके बाद फेसिंग की डायरेक्शन होती है। तो अगर आपको कमरा भी नॉर्थ ईस्ट मिलता है, आपका टेबल भी नॉर्थ ईस्ट में है, और आप नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट की तरफ मुख करके भी पढ़ रहे हैं तो और भी अच्छा है। इसके अंदर आप और भी अधिक फल लेना चाहते हैं तो अपने टेबल के ऊपर क्रिस्टल ग्लोब रखिए, सरस्वती का मंत्र रेगुलर पढ़िए, अपने जो भी बड़े बड़े जो मैंने आपको बताया साइंटिस्ट, उनको डेली अपना आइडल मान के उनकी ब्लेसिंग लीजिए। अपने बुजुर्गों की, जो आपके फैमिली में पढ़े लिखे लोग हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, उनकी वैल्यू लीजिए, उनकी ब्लेसिंग्स लीजिए। कुछ चीज़ें हमें स्टडी टेबल के ऊपर बहुत अवॉइड करके रखनी चाहिए। इट शुड बी वेल नीट एंड क्लीन एंड प्रॉपरली अरेंज्ड। द बेटर योर स्टडी टेबल इज अरेंज्ड, the better arrangements you will get in life for your profession and for your setup in different things of life। तो हर चीज़ को मेटिकुलसली प्लान करके रखिए। एक बारी की दिक्कत होती है, रेगुलर पीरियड स्पेस को डीक्लटर करते रहिए। फालतू के कागज जो डस्टबिन वगैरह है उसको रेगुलरली आप डिस्पोज ऑफ करिए। एंड बहुत बड़ा सब्जेक्ट है अगेन, सो आई विश यू ऑल दी सक्सेस। आगे क्या क्या रेमेडीज हमने करनी है स्टडीज़ को और प्रमोट करने के लिए, कंपटीशन को प्रमोट करने के लिए, ये मैं जल्दी नॉर्थ ईस्ट के 2 लेक्चर और डालने के बाद में रेमेडीज़ के, स्पेशली स्टडीज़ के, बिकॉज ये आने वाले समय में हॉट टॉपिक है। आप बच्चों का सबका एडमिशन भी होना है डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। तो मेरी प्रभु से दिली प्रार्थना है कि आप अपनी अपनी जिस चीज़ में भी आप जाना चाहते हैं, जिसमें भी आपका मन है, आपको प्रभु उसके अंदर पूर्ण सफलता दे, प्रभु आप पे पूर्ण कृपा बनाए रखे। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।